अब इसे क्या ही कहा जाए साहब, सियासत का शहमाद का खेल या फिर कुछ दूजा। अच्छा देखिए ना, मध्य प्रदेश सरकार जमीन मुद्दे को लेकर ठीक से संभल भी ना सकी थी कि उफ कैलाश बाबू के एक खत ने, जी हाँ, एक खत ने बड़ा धमाका कर दिया। टाइमिंग का खेल भी देख लीजिए, जब हालिया मुद्दा दिग्गी जीतू पटवारी के बीच खड़े हुए विवाद की दिशा ले रहा था, अचानक लेटर बम ने बीच में आकर विस्फोट किया और तनाव की दिशा सरकार की तरफ फिर मोड़ कर रख दी। ये चहलकदमी करते हुए सूत्र है ना, वो बताते हैं कि ये तो आगाज है, तैयारी तो सत्ता को घेरने के मकसद से मुद्दों के सीरियल ब्लास्ट की है। सादर प्रणाम, मैं हूं आशीष चौबे और आप देख रहे हैं उफ टीवी। मध्य प्रदेश भाजपा के अंदर खाने सब कुछ ठीक, तो इसका उत्तर है हो रहे घटनाक्रम एक एक करके स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। अचानक इंडियन एक्सप्रेस की खबर से जुड़ा मसला सरकार का बीपी बढ़ा रहा था कि कैलाश बाबू के खत ने अंदरूनी तापमान को और अधिक बढ़ा दिया ना। इस खत में मास्टर प्लान में देरी, मेट्रोपॉलिटन नाम में इंदौर को तवज्जो न देना, एयरपोर्ट विस्तार, जल संकट को लेकर माकूल मदद न मिलने के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को साझा कर मुद्दा बनाकर उठाया गया है। यह खत 20 जून को लिखा गया था। पत्र के मजमून में खास यह है कि मोहन के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 2 टूक शब्दों में लिखा है, बीते 2.5 सालों से उन्हें सिर्फ असहयोग, उपेक्षा और विरोध ही हासिल हुआ। इस पत्र के साथ ही पूर्व में लिखे गए कई अन्य पत्र की कॉपी भी संलग्न कर दी गई है। स्पष्ट भी तो किया है कि बीते समय में लिखे गए इन पत्रों को लेकर किसी तरह का जवाब अब तक नहीं दिया गया। कैलाश बाबू का खुला पत्र नहीं था, लेकिन ठीक समय पर खुलकर सामने अवश्य आ गया। अखबार दैनिक भास्कर को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने न सिर्फ इस खत की सत्यता की पुष्टि कर दी, बल्कि एक तरह से यह चेतावनी भी सरकार को दे दी कि अब वो वक्त है जब उन्हें सार्वजनिक रूप से अपनी बातों को रखने के लिए विवश होना पड़ रहा है। दरअसल कैलाश कभी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के गुरु माने जाते थे। शिवराज के बाद वो भी उस कतार में खड़े थे जो मुख्यमंत्रियों की दावेदार की थी। दिल्ली में बैठे समीकरणों के बाद मोहन बाबू को प्रदेश की कमान दे दी गई और कैलाश को मिला तो सिर्फ और सिर्फ वजीर का ओहदा। यहां तक कि इंदौर जो गढ़ है नेताजी का, वहां भी उनके वर्चस्व को ढहा दिया गया। कैलाश ने अखबार में अपनी मौजूदा स्थिति बताते हुए ये तक कह दिया कि भैया हाल ही में जो उनके महकमे में तबादले हुए थे ना, उन तक की जानकारी उन्हें नहीं मिली। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल के कारण हुए मौतों के बाद तनिक और असहज हैं और थोड़े कमजोर भी हुए हैं। जाहिर है कि खड़े होने के लिए कुछ तो करना ही होगा। सियासत में आशा और आजमाइश जरूरी होता है बॉस। तो वो नेता जिनके अरमान आज भी कुर्सी को लेकर बुलंद हैं, जुटे हुए हैं। एक लूज बॉल मिले तो लंबा छक्का ठोका जा सके, मतलब अब वो समय शुरू हो चुका है साहब जब मोहन बाबू को हर बॉल सोच समझकर फेंकनी होगी। यही प्रयास हो कि उस बॉल पर विकेट मिले या नहीं, लेकिन बाबू बस कोई दिल जला छक्का ना ठोक जाए। समझ रहे हैं ना आप?